Assalamu alaikum dear student, welcome to you on my channel named as ज़फ़रुल्लाह भट्टी lectures। आज की जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी फेडरल बोर्ड का और परेशान हैं कि प्रैक्टिकल तो हमने नहीं करे, अब हम पीबीए जो है वो कैसे देंगे। इन वीडियोस के अंदर जो कि मैं सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, वन बाय वन हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, साथ उसके रिज़ल्ट्स हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, हर प्रैक्टिकल में से जो इम्पॉर्टेंट पीबीए बेस्ड क्वेश्चन बनते होंगे वो भी साथ साथ हम आपको डिस्कस करते चलेंगे और आपको सैंपल भी जो है वो शेयर करते चलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए पीबीए के प्रैक्टिकल के हवाले से। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है इस पीबीए को लाइट लेते हैं, ख़ुसूसन वो जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं और मीडियोकर स्टूडेंट इसलिए परेशान होते हैं कि हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। तो ये वीडियो इन स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपको बताते चलें, बेशक प्रैक्टिकल के मार्क्स 20 हैं, बहुत कम हैं, लेकिन फ़ेल इन प्रैक्टिकल फ़ेल इन सब्जेक्ट। तो आपको बताएं कि जो भी फेडरल बोर्ड ने 2026 में प्रैक्टिकल पीबीए से रिलेटेड यानी कि आपका पेपर लेना है और वो लिस्ट उन्होंने शेयर करी और मैंने भी इससे रिलेटेड एक पहले वीडियो बना दी थी। उस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं कि कौन कौन से बायोलॉजी के प्रैक्टिकल आएंगे। उनमें से वन बाय वन प्रैक्टिकल को हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ शेयर करते चलेंगे। नेक्स्ट फिर आपको बताते चलें बेटा, प्रैक्टिकल जो मार्क्स हैं दैट एक्चुअली डिसाइड योर रिज़ल्ट, तो डोंट टेक देम लाइटली। आपने इसको लाइट नहीं लेना, ये एक्चुअली आपके रिज़ल्ट को डिसाइड करते हैं। आइए, सबसे पहला प्रैक्टिकल कौन सा है? सबसे पहला प्रैक्टिकल है आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। आपने स्टार्च की प्रेजेंस फूड में चेक करने के लिए आयोडीन टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। सबसे पहला प्रैक्टिकल 2026 में जो पूछा जा सकता है वो ये है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं स्टार्च क्या है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है और जो कि पोटैटो में होता है, राइस में होता है, गंदम में होता है। अब इसकी आपने प्रेजेंस चेक करने के लिए आया कि फूड सैंपल में स्टार्च है या नहीं है, उसके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले हमारा एम क्या है एक्चुअली, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ गिवन फूड सैंपल। तो सबसे पहले हमें स्टार्च, हमारा मकसद ये है कि स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करना है। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे अपरेटस हमारे पास कौन सा होना चाहिए, अपरेटस एंड मटेरियल। सबसे पहले बात है टेस्ट ट्यूब की। अब टेस्ट ट्यूब जो है वो कौन सी टेस्ट ट्यूब है इनमें से आपको बताते चलें। ये जो है दैट इज़ टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है। सेकंड जो ऑपरेटस है दैट इज़ ड्रॉपर फूड, ये जो है दैट इज़ ड्रॉपर फूड। फिर सैंपल जो पोटैटो है, आपके पास राइस है या ब्रेड है, आपने वो लेनी है। फिर उसके बाद आपने आयोडीन सोल्यूशन लेना है, ये आयोडीन सोल्यूशन है। आयोडीन सोल्यूशन जो है वो मोस्टली किस कलर का होता है, ब्राउन या येलो कलर का होता है। फिर आपने लेना है साथ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर कैसा पानी होता है? ऐसा पानी जिसमें मिनरल्स और साल्ट्स जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हों, दैट इज़ नोन एज डिस्टिल्ड वाटर। ये जो एसी के बाहर से पानी निकल रहा होता है ये एक्चुअली डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी प्रैक्टिकल करने के लिए। अब आगे जो है वो हम क्या करते हैं, प्रोसीजर कर अब आपको बताते हैं कि कैसे आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपको बताते चलें, ये आपने ये ग्राइंड करना है सैंपल को। सबसे पहले देखें पेसल मोटर के अंदर वो सैंपल को ग्राइंड कर रहा है, पोटैटो है तो आपने उसको ग्राइंड करना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने जो ग्राइंड करा है, ग्राइंड आपने एक बात माइंड में रखना, अगर आप पोटैटो ग्राइंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर डाल के उसकी मदद से उसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद आपने फन्नल की मदद से टेस्ट ट्यूब के अंदर, ऊपर जो रखी हुई है ये फन्नल है, नीचे ये टेस्ट ट्यूब है,
आपने फन्नल के थ्रू जो है उसको क्या करना है, फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद जो है यानी कि आपने सैंपल ग्राइंड की है, वो फ़िल्टर होके टेस्ट ट्यूब में चला जाएगा। टेस्ट ट्यूब में जाने के बाद आपने उस टेस्ट ट्यूब को एक ट्रे के ऊपर डाल देना है और फिर डालने के बाद ऐड द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। उसमें आयोडीन सॉल्यूशन के जो है वो आपने ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये रिज़ल्ट आपके पास आएंगे कि इफ़ द स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन द फूड, अगर आपकी फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो आयोडीन का सॉल्यूशन जिसका अपना ब्राउन या येलो कलर होता है, वो द सॉल्यूशन टर्न्स डार्क ब्लू। जो सॉल्यूशन है वो फिर किस कलर में चेंज हो जाएगा, डार्क ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर डार्क ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाए तो आपने समझ लेना है कि इस सैंपल के अंदर फूड स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। अब अगर आपको रिजल्ट्स दिखाएं तो ये देखें, इसमें पहले नंबर पे बीकर के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसका अपना कलर जो है वो ब्राउन है। दूसरे बीकर में स्टार्च है। रिज़ल्ट क्या आया, जैसे आपने आयोडीन स्टार्च में ऐड करा तो उसका कलर जो है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो अगर आप दूसरे टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आपको एक से ज़्यादा टेस्ट लैब के अंदर परफॉर्म करने पड़ जाते हैं। आपको वाटर दे दिया जाता है, ब्रेड दे दिया जाता है, पोटैटो दे दिया जाता है, एप्पल दे दिया जाता है, ऑयल दे दिया जाता है, पल्सेस दे दी जाती हैं। तो आप ये देखें अंदर यहाँ पे कलर शो हुए हुए हैं आयोडीन टेस्ट के बाद। इस आयोडीन टेस्ट के बाद ब्रेड और पोटैटो और ये कुछ सीड जो है, ये ब्लू कलर जो है वो शो कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इन 3 आइटम्स ब्रेड, पोटैटो और जो सीड्स हैं, इनमें स्टार्च जो है वो क्या है, प्रेज़ेंट है। तो अब माइंड में आपके क्वेश्चन आता है कि जी जिस फूड में स्टार्च प्रेज़ेंट है, आयोडीन डालने से उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है? आपको बताते चलें, जो स्टार्च होती है वो मुख्तलिफ़ ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। और वो ग्लूकोज़ जो आपस में मिलकर स्टार्च बना रहे होते हैं, वो चेन्स की फॉर्म में होते हैं। उस चेन्स को बोलते हैं अमाइलोस। अब अगर अमाइलोस जो है वो आयोडीन को स्पेस प्रोवाइड करती है कि आप मेरे साथ आके रिएक्ट करो। इट मीन्स दैट स्टार्च होगा, स्टार्च में अमाइलोज होगा, अमाइलोज स्पेस प्रोवाइड करेगा आयोडीन को रिएक्ट करने के लिए। जैसे आयोडीन अमाइलोज के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंडिकेशन है, ये हमारे पास प्रोसीजर है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं। प्रोसीजर को हम फिर वन बाय वन यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है कि टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फूड सैंपल इन क्लीन टेस्ट ट्यूब। आपने टेस्ट ट्यूब को पहले अच्छी तरह से धोना है, उसके अंदर आपने सैंपल लेना है, फिर उसके बाद या आपने उसको क्या लेना है, ऑन अ वाइट टाइल। टाइल जो होती है वाइट कलर की, उसके ऊपर आपने या क्या करना है, सैंपल थोड़ा सा लेना है। अगर पोटैटो है, राइस है, जो भी चीज़ है। इफ़ द सैंपल इज़ सॉलिड, अगर सैंपल सॉलिड है, जिस तरह राइस हो सकता है, जिस तरह पोटैटो है, जिस तरह गंदम है, आपने उसको क्या करना है, क्रश इट एंड मिक्स विद द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट। आपने पहले उस फूड को क्रश करना है, अगर सॉलिड है, क्रश करने के बाद आपने उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर के फ्यू ड्रॉप्स ड्रॉपर की मदद से ऐड कर देने हैं। फिर यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन टू द सैंपल। आपने फिर क्या करना है, ड्रॉपर की मदद से उस सैंपल के अंदर 2 से 3 कतरे डालने हैं किसके, आयोडीन सोल्यूशन के। फिर ऑब्जर्व एनी कलर चेंज केयरफुली। ऑब्जर्व जो है वो आपके ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, ब्लू ब्लैक कलर आपको नज़र आएगा। कब, जब इफ़ स्टार्च इज़ प्रेजेंट। अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, नो कलर चेंज। नो कलर चेंज मीन्स स्टार्च इज अब्सेंट। अब इसके पीछे केमिकल रूल क्या है, क्यों कलर जो है वो चेंज हो जाता है, इसके पीछे ये फिनोमिना है कि आयोडीन रिएक्ट्स विद अमाइलोज। आयोडीन जो है वो अमाइलोज के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। एमाइलोज क्या है, दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द स्टार्च, जो स्टार्च का कंपोनेंट है। टू फॉर्म अ ब्लू ब्लैक कम्प्लेक्स, जिससे ब्लू ब्लैक कलर बनाता है। इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जिससे ये हमें इंडिकेट हो जाता है कि स्टार्च इसमें प्रेजेंट है, अगर कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है।
फिर इम्पॉर्टेंट ये पोर्शन है इसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो पीबीए के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है कि अ स्टूडेंट परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट ऑन अ फूड सैंपल, कि एक स्टूडेंट है जो कि एक फूड टेस्ट करता है किसको यूज़ करते हुए, आयोडीन को यूज़ करते हुए। नेम द रिएजेंट यूज्ड इन दिस टेस्ट, कौन कौन से रिएजेंट आप यूज़ करेंगे। मतलब वाटर यूज़ करेंगे, साथ उसके आप आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसका ऑप्शन है वाटर, यानी कि कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर एंड आयोडीन सॉल्यूशन। ए पार्ट है डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू टेस्ट फॉर अ स्टार्च। वो प्रोसीजर मैंने आपसे पिछली स्लाइड में डिस्कस करा है, ये वहाँ से देख लें। फिर उसके बाद है व्हाट ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कौन सी जो ऑब्जर्वेशन है वो स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट करती हैं। आप देखते हैं कि अगर ब्लू और ब्लैक कलर आ जाता है फूड सैंपल का तो ये ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करती हैं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राइट वन प्रिकॉशन टू फॉलो ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, जब आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो कौन सी प्रिकॉशंस करनी है। ये है कि आयोडीन आपने ज़्यादा नहीं डालना। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि आपने फूड सैंपल को अच्छी तरह से जो है वो क्रश करना है। तीसरा ये है कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो आपने लेना है, आपने टैप वाटर नहीं लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई इज़ दिस टेस्ट कंसीडर्ड अ क्वालिटेटिव टेस्ट, ये हम आयोडीन टेस्ट को हम क्वालिटेटिव टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली स्टार्च की प्रेजेंस और अब्सेंस को चेक करता है, क्वालिटी को, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट और नॉट। ये क्वांटिटी को मेजर नहीं करता ये टेस्ट, तो प्रेजेंस और अब्सेंस को चेक करता है, सो इट इज़ कंसीडर्ड एज क्वालिटेटिव टेस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पीबीए से रिलेटेड बन सकते हैं वो साइंस सिनेरियो बेस्ड हो सकते हैं या एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। उसमें आपको एक स्टूडेंट को बताएंगे कि एक स्टूडेंट जो है वो सैंपल जो है वो स्टडी कर रहा है 2 से 3, और उन सैंपल्स में से स्टार्च को फाइंड करना चाहता है थ्रू आयोडीन सॉल्यूशन। तो आपने बताना है उसमें से क्वेश्चन में फिर पूछ सकता है मतलब पीबीए जो पेपर बनाएंगे तो उसमें ये है कि अ स्टूडेंट टेस्टेड 3 फूड सैंपल्स, एक स्टूडेंट है वो 3 फूड के सैंपल को टेस्ट करता है किससे, विद आयोडीन सोल्यूशन एंड obtained फॉलोइंग रिजल्ट्स, और उसको ये रिजल्ट्स मिलते हैं। विच सैंपल कंटेन स्टार्च, वाई डज शुगर सोल्यूशन डोंट शो द कलर चेंज, सजेस्ट रीज़न वाई आयोडीन सोल्यूशन शोज नो कलर चेंज। अब इसका सैंपल है और ऑब्जर्वेशन है। एक तो राइस सॉल्यूशन था, जो 3 सॉल्यूशन उस स्टूडेंट को दिए गए थे, राइस का, एक शुगर का, एक पोटैटो पेस्ट था। तो उसकी ऑब्जर्वेशन जो है जब वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेगा तो उससे जो उसके पास आएंगी, राइस का सॉल्यूशन का जो है वो कलर ब्लू ब्लैक होगा, शुगर सॉल्यूशन नो चेंज कलर, पोटैटो पेस्ट का ब्लू ब्लैक होएगा। तो कौन से सॉल्यूशन में स्टार्च है, पहला ए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वे सैंपल कंटेन स्टार्च, तो आपने राइस सॉल्यूशन और पोटैटो पेस्ट। फिर बी है व्हाई डज शुगर डोंट शो द कलर चेंज, शुगर अपना कलर चेंज शो क्यों नहीं करती, क्योंकि शुगर जो है दैट कंटेन्स सिंपल ग्लूकोज नॉट अ स्टार्च, तो इसलिए उसका कलर नहीं आता। सजेस्ट रीज़न वाई आयोडीन सॉल्यूशंस नो कलर चेंज, वो इसलिए क्योंकि उस ग्लूकोज के अंदर अमाइलोज यानी कि ग्लूकोज की चेंज नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, सॉल्यूशन आयोडीन का कोई कलर नहीं शो करता। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। वो ये है कि द आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स डैश इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की प्रेजेंस में आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो कौन से कलर का हो जाता है, दैट इज़ ब्लू ब्लैक। फिर उसके बाद है आयोडीन टेस्ट इज़ अ डैश टेस्ट, आप लिखेंगे दैट इज़ क्वालिटेटिव टेस्ट बिकॉज इट ओनली शोज द प्रेजेंस और absence ऑफ स्टार्च। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है which part of the starch reacts with iodine to give a blue black color, answer is amylose, A option। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है a white tile is used during the iodine test to show the color, वाइट टाइल जो है उसके ऊपर फूड का सैंपल इसलिए रखा जाता है कि जब आप आयोडीन का
जो कलर एक्चुअली ब्राउन होता है वो डालेंगे तो आयोडीन के कलर अपना ब्राउन है और सैंपल के ऊपर डालेंगे। अगर सैंपल कोई कलर शो करता है आयोडीन के साथ रिएक्ट करने के बाद, ताकि वो क्लियरली विजिबल हो, वाइट टाइल नीचे रखी होगी और वो कलर क्लियरली विजिबल होगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, एक्सेस आयोडीन शुड नॉट बी एडेड बिकॉज। अगर आप आयोडीन का सॉल्यूशन सैंपल के अंदर ज़्यादा डाल देते हैं तो इससे सैंपल का जो है वो ट्रू पिक्चर नहीं आएगी आपके पास, आइदर कि इसमें आयोडीन सॉरी इसके अंदर स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है या नहीं। वो क्यों? इसलिए क्योंकि आयोडीन का अपना कलर जो है वो शो होगा, जो कि ब्राउन होता है। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो जो टेस्ट करने के बाद जो कलर नज़र आएगा वो फेड हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा। इसलिए हमें एक्सेस आयोडीन को यूज़ नहीं करना चाहिए।